क्या सच में हमारी लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, या हम सिर्फ खुद को दिलासा देने के लिए या मन को समझाने के लिए ऐसा कहते हैं? क्या आप लोग लाइफ की ABCD जानते हो, जिसमें A का मतलब है आत्मा, B का मतलब है भगवान, C का मतलब है कनेक्शन और D का मतलब है ड्रामा। हम सबकी लाइफ एक ड्रामा का पार्ट है जिसमें हम सब आत्माएं यानी हम सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और भगवान में इस लाइफ में हमारे कनेक्शन बहुत सारे लोगों के साथ जोड़ रखे हैं। और जब ये कनेक्शन हमारा टूटता है ना किसी के साथ, तो हमें बहुत दुख होता है। हाँ, कनेक्शन टूटने का मतलब क्या है कि जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। फिर एक यही सवाल आता है कि अगर हमें कोई छोड़ के चला गया तो इसमें क्या अच्छा हुआ? लाइफ की हर सिचुएशन में ज़िंदगी का एक फैक्ट हमें हमेशा याद रखना चाहिए अपने माइंड में कि जो आया है वो जाएगा ज़रूर। हम सब में से किसी की भी लाइफ परमानेंट नहीं है, हम सब टेम्परेरी हैं यहाँ पे, लेकिन हम ओवर अटैचमेंट के कारण बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। एंड जब भी आपकी लाइफ में आपको कोई छोड़ के जाए, आप थोड़ा सा दुखी हो जाओ, थोड़ा सा रो लो, लेकिन उस दुख को अपनी पूरी लाइफ मत बनाओ, क्योंकि खुशी हो या दुख हो, सुख और दुख लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी होते ही नहीं है वो। एक बात और याद रखनी चाहिए कि लाइफ हमें हर तरह के गिफ्ट्स देगी। ऐसे गिफ्ट्स, ऐसे तोहफे भी जो हमें अच्छे लगते हैं, और ऐसे गिफ्ट्स भी जो हमें पसंद नहीं हैं। पसंद आने वाले गिफ्ट कुछ वैसे ही हैं जिन्हें हम खुशियाँ कहते हैं और जिन्हें हम हमेशा ढूंढते रहते हैं। ना पसंद आने वाले गिफ्ट्स उन दुखों की तरह हैं जिनसे हम हमेशा बचना चाहते हैं। एक्चुअली में ये गिफ्ट्स लाइफ के लेसन्स होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाने आते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने आते हैं। बिना दुख के तो एक बच्चे का जन्म भी नहीं होता, तो हमारी इतनी बड़ी लाइफ बिना दुखों के कैसे चल सकती है? बट ये समझना भी ज़रूरी है कि कोई भी दुख, कोई भी सुख परमानेंट नहीं है। वो कुछ टाइम के लिए हमारी लाइफ में आता है और फिर चला जाता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो होना ही होना है। लाइफ में होने वाली सारी इवेंट्स आपस में कनेक्टेड होती है। जो भी हमारी लाइफ में आज हो रहा है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो सारी इवेंट्स जो आज हो रही हैं वो सारी आपस में लिंक्ड हैं, और जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं डॉट्स कनेक्ट होती जाती हैं। इसलिए आज जो हो रहा है वो हमें नहीं पता वो किस पर्पस के लिए आगे हो रहा है, लेकिन उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है फ्यूचर में। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि आज जो हुआ है वो होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब भी हमारी लाइफ में कुछ ख़राब होता है ना, तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उस प्रॉब्लम पे होता है। हम और कुछ सोच ही नहीं पाते क्योंकि हम पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक विश्वास रखते हैं, एक यकीन रखते हैं कि जो हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है, तो उससे हमें चीज़ों को संभालने की पावर आ जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान प्रॉब्लम्स पे नहीं बल्कि उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में लग जाता है। फिर आगे क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे डाउट्स, ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में नहीं आते। इसलिए लाइफ में किसी भी चीज़ का होना सिर्फ एक इवेंट है, लेकिन हमारा नज़रिया उस चीज़ के लिए, उस इवेंट के लिए कैसा है, वही डिसाइड करेगा कि हम उस सिचुएशन में कितनी देर ठहरने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि एक होपफुल इंसान डिफ़िकल्टीज़ में भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है, और एक होपलेस इंसान अपॉर्चुनिटीज़ में भी सिर्फ डिफ़िकल्टीज़ ढूंढता है। लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसको समझने के लिए एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, एक स्टोरी जो शायद आपको ये रियलाइज़ करा दे कि आज आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आप उससे घबराओ मत, बल्कि अपने एक्शंस को पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ो। तो ये स्टोरी है दो गांवों की, और वो दोनों ही गांव बहुत ज़्यादा अमीर थे, अच्छे भले थे, बसे हुए थे। एक गांव के लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठी थे, बहुत ज़्यादा भगवान में यकीन करने वाले थे। उन्होंने तो भगवान का एक सुंदर सा मंदिर तक बनवा रखा था अपने गाँव में। लेकिन जो दूसरे गांव के लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा लालची थे, बिल्कुल भगवान में यकीन नहीं करते थे, वो नास्तिक थे। एक बार उस गांव में बहुत तेज़ तूफान आ गया, मौसम पूरा ख़राब हो गया, इतनी तेज़ बारिश आने लगी। जिस गांव के लोग भगवान में यकीन करते थे वहाँ की फसलें पूरी ख़राब हो गई, सब कुछ बह गया, उनके सारे घर बह गए और 2-4 ही घर बचे हुए थे। लेकिन जिस गाँव के लोग लालची थे वहाँ पर इतना सा भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ टस से मस भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी जो अच्छे गांव के लोग थे ना, उन्होंने कभी इसके लिए भगवान को या किसी और को कंप्लेन नहीं किया कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, फिर भी उनके साथ ऐसा हो गया। और फिर थोड़े दिन बाद फिर से वही सब हुआ, बहुत तेज़ तूफान आया और
अच्छे गांव के लोगों के जो बचे कुचे घर थे वो भी बह गए, सब तबाह हो गया, सारी फसलें खराब हो गई। एक गांव का जो मंदिर था बस वही बचा था और उन गांव वालों ने वहीं जाके शरण ले ली। लेकिन जिस गांव के लोग बुरे थे वहां भी अब भी सब ठीक था, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था लेकिन अब भी उनकी फसलें लहरा रही थी, सब तरफ हरियाली थी। फिर उन गांवों को लूटने के लिए एक दिन एक खतरनाक डाकू का गैंग आया। उनके पास बहुत सारे हथियार थे, वो अटैक करना चाहते थे और लूटना चाहते थे। अच्छे गांव के लोगों के पास तो कुछ बचा ही नहीं था और ये देखकर वहीं से वो डाकू रिटर्न कर गए कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वहीं जो खराब लोग थे, जो बुरे गांव के लोग थे, वहां पर उन्होंने देखा कि सब तरफ हरियाली है, यहाँ पर तो लोग मिलेंगे और लोग होंगे तो उन्हें बहुत कुछ मिल भी जाएगा। तो उन्होंने वहां लूटपाट की, पूरे गांव को आग लगा दी, सब बर्बाद कर दिया, सबको मार दिया उन्होंने वहां पर। लेकिन अच्छे गांव के लोगों ने मंदिर में शरण ली हुई थी और ये बात उन डाकुओं को दिखी ही नहीं। इसलिए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए भगवान की मैनेजमेंट पे हमें डाउट नहीं करना चाहिए कि जो भी लाइफ में हमें मिलता है, चाहे वो गिफ्ट हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें उसके लिए थैंक यू करना चाहिए और हंसते हंसते उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।